यह कहानी एक छोटे से गांव पिपलवा की है, जहां एक बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी अम्मा कहकर बुलाते थे, अपनी छोटी सी झोंपड़ी में अकेली रहती थी। वहीं एक कौवा, जिसे गांव के बच्चे कालू कहते थे, दादी अम्मा के घर के पास पीपल के पेड़ पर रहता था। सूरज की किरणें जैसे ही खेतों को चूमती, दादी अम्मा अपने पुराने चूल्हे पर चाय चढ़ा देती। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन उसमें आत्मीयता की महक थी। हाय राम, ये हड्डियां भी अब जवाब देने लगी हैं। लेकिन क्या करूं, बिना चाय के तो दिन ही शुरू नहीं होता। अरे कालू, कहाँ है रे तू? आज तो तेरी आवाज भी नहीं आई। पीपल के पेड़ पर बैठे एक सुंदर चमकीले पंखों वाला काला कौवा कांव कांव करता हुआ नीचे उड़ाया। दादी, आज नींद ज्यादा आ गई थी। वो क्या है ना, कल रात एक उल्लू पीछे पड़ गया था। उल्लू? अरे पगले, वो तेरा दोस्त बनने आया होगा। तू भी तो अब बूढ़ा हो चला है। मैं बूढ़ा? दादी, मैं तो आज भी हवा में ऐसे उड़ता हूं जैसे बच्चा पतंग। ले, आज गुड़ की चाय बनाई है, पी ले थोड़ा। पर ध्यान से, ज्यादा मीठा मत खाना, डायबिटीज हो जाएगी। दादी, मैं तो पंछी हूं, हमें डायबिटीज नहीं होती। लेकिन तेरी चिंता प्यारी लगती है। दोपहर का समय था और खेतों से आती हवा में गेहूं की बालियां लहरा रही थीं। जानता है कालू, जब तेरे दादाजी उड़ा करते थे, तब मैं छोटी थी। हर दिन वो मेरी खिड़की पर बैठते और मैं उन्हें चावल खिलाती थी। मेरे दादाजी? अच्छा, तो हमारी दोस्ती तो पीढ़ियों पुरानी है। हाँ बेटा, तब मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ मेरा बेटा, बहू और पोता था। लेकिन समय ने सबको दूर कर दिया। अब बस तू है मेरा सहारा। दादी, हम पंछी होते हैं, पर किसी की भावनाएं पहचान सकते हैं। जब तू उदास होती है, मैं देखता हूं, तेरी आंखों में वो नमी। पगला कहीं का, अब तू भी कविता करने लगा है क्या? एक रात काले बादल घेर आए, बिजली चमक रही थी और तेज हवा गजगजाने जा रही थी। दादी अम्मा का छप्पर उड़ गया और झोपड़ी भी हिलने लगी। हे राम, अब क्या होगा? ये छत भी चली गई। भगवान तू ही बचा। दादी, डर मत, मैं यहां हूं। तू अंदर चल, पेड़ के नीचे मत रहना। वो झोंपड़ी के कोने में बैठी और कालू पूरी रात उनके पास बैठा रहा। जब तक तू सुरक्षित है, तूफान क्या चीज है। सुबह होते ही गांव वाले आए और मदद करने लगे, लेकिन सब हैरान थे जब देखा कि दादी अम्मा की झोंपड़ी के पास एक कौवा चुपचाप बैठा था, जैसे पहरेदार। कुछ हफ्तों बाद एक स्थानीय रिपोर्टर गांव आया और इस कहानी को सुना। उसने अखबार में छापा, एक कौए ने बचाई एक वृद्धा की जान। यह खबर वायरल हो गई। दादी अम्मा और कालू अब गांव के प्रतीक बन चुके थे, प्रेम, अपनापन और सच्ची दोस्ती का। दादी अब बच्चों को कहानी सुनाती, एक कौए की कहानी। दादी अम्मा, आज हम सबको आप पर गर्व है। और कालू, तुम हमारे गांव के गौरव हो। अब तो मैं वाइपी कौवा हो गया। बेटा, तू तो पहले भी मेरा हीरो था। बस अब दुनिया को पता चल गया। और बच्चों, याद रखना, जो बोल नहीं सकते वो भी तुम्हारी भावनाएं समझ सकते हैं। बस मन साफ होना चाहिए। दादी, कालू कहाँ है? वो अब भी यही है। हर सुबह मेरे पास आता है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं।